नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आपके पास पूंजी का अभाव है और आप चाह रहे हैं अच्छी आमदनी को कमाना, तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित बकरी पालन इकाई के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप जो है तो वित्तीय सहायता तो प्राप्त करेंगे ही, इसके साथ साथ आपको मिलने वाला है मार्जिन मनी की सहायता। चलिए आज आपको सफल उद्यमी बनाते हैं। साथियों, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या कि बहुत कम पैसे हैं और आप चाह रहे हैं एक अच्छा बिजनेस, अच्छे बिजनेस की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, वो है बकरी पालन। अन्य बिजनेसों में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जोखिम होता है, पैसे तो हैं लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा है, लेकिन बकरी पालन में आप देखिए जोखिम बहुत कम है। बकरे की स्वभाव ऐसा होता है, बड़ा सरल और सहज, कि सीमित संसाधनों और सीमित जगहों में आप आसानी से पाल सकते हैं। अन्य जानवरों को पालने के लिए आपको संसाधन भी जुटाने पड़ते हैं और इसके साथ साथ जो है तो जगह भी आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए। खान पान की अगर हम बात करते हैं तो हमारे घर में जो कुछ भी मौजूद है, जो कुछ भी खाने पाने में जो कुछ बच जाता है, हम आसानी से अपनी बकरी को खिला सकते हैं। इसके साथ बकरी अपने आसपास में उपलब्ध पेड़ पौधे झाड़ से अपना जीवन, चारों से अपना जीवन चला लेती है। हमें ज्यादा उसके भरण पोषण की भी चिंता नहीं होती। प्रजनन की अगर हम बात करें तो एक बकरी जो है तो औसतन 1 से 2 साल के अंदर जवान हो जाती है और 1 से लेके 5 बच्चे जो है तो साल भर में देती है। तो एक बकरी से हमें अच्छे खासे और बकरियां भी हमें मिलना शुरू हो जाती है। मांस की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मांसों में बकरी की मांस है, बकरे का मांस है, क्योंकि अन्य आप देखेंगे कि जानवरों के मांस में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बकरी एक ऐसा मांस है जिसको सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग खाना पसंद करते हैं। हमारे बहुत सारे धार्मिक मान्यताओं भी ऐसे हैं कि बल चढ़ती है तो बकरे की ही चढ़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ बकरे का कितना ज्यादा मांग है, लेकिन जिस हिसाब से मांग है उस हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं मांग और पूर्ति पर चलती है। तो मांग बकरे के मांस की ज्यादा है लेकिन पूर्ति कम है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि मांग, तो मांग आप देखिए कि लगातार 9% की दर से हमारे यहां इसकी मांग है और इन सब विशेषताओं के कारण गरीबों की गाय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से बैंक ऋण एवं अनुदान योजना 10 बकरी और 1 बकरे के प्रदाय योजना चालू किया गया। मध्य प्रदेश शासन की मंशा ये है कि देसी बकरियों के नस्ल का सुधार करना, बढ़ती हुई मांस की मांग को पूरा करना, दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, साथ में गरीबों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, जिससे गरीब जो है सशक्त हो सके, आत्मनिर्भर हो सके और देश के विकास में भागीदारी कर सकें। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए पात्र कौन है। नंबर 1, आप मध्य प्रदेश के जिले के अंदर के निवासी हों, क्योंकि ये योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा चालू किया गया है, इसलिए आप अगर मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। नंबर 2, आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 18 वर्ष से कम आयु होगी तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। नंबर 3, किसी भी वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी संस्था के डिफाल्टर न हो। अगर आप कहीं ना कहीं लोन लेके और आप चुकता नहीं किए हैं, आप डिफाल्टर हैं, तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति पात्र है। नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जिसको बकरी चराने का अनुभव हो, बकरी पालने का अनुभव हो। नंबर 2, कोई भी भूमिहीन कृषक, मजदूर, लघु और सीमांत किसान इस योजना की पात्रता रखते हैं। अब मैं बात करता हूं वित्तीय सहायता की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है सरकारी योजना में वित्तीय सहायता और मार्जिन मनी की। तो हम बात करते हैं वित्तीय सहायता। साथियों, मैंने बताया कि इस योजना का मूल उद्देश्य ये है कि देसी नस्ल का सुधार करना,
तो आपको देसी नस्ल के सुधार करने के लिए 10 बकरी और 1 बकरा प्रदाय किया जाता है इस योजना के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, 10 बकरी और 10 बकरी का 6,000 रुपए की दर से आपको भुगतान किया जाएगा, जो कुल राशि होगी आपकी 60,000 रुपए। नंबर 2, बकरा आपको लेना है, ऐसे नस्ल का बकरा लेना है जो जमुना पारी, बारबरी, सिहोरी और बीटल नस्ल का होगा। 1 बकरा आपको मिलेगा जिसका रेट होगा 7,500। अब हम बात करते हैं बीमा। इस आप जो योजना है, इस योजना में बीमा भी जोड़ा गया है। बीमा जो है 5 साल के लिए 10.35% की दर से दिया जाएगा, जिसका रेट होगा 6,986 रुपए। बकरे के आहार के लिए आपको 250 ग्राम 3 महीने के हिसाब से 12 रुपए की दर से आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी कुल राशि 2,970 रुपए होगा। आप बिंदु क्रमांक 1 देसी नस्ल, बिंदु क्रमांक 2 बकरे, नंबर 3 आपका बीमा, नंबर 4 बकरी के खाने का आहार, सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका कुल धनराशि जो आपको मिलने वाली है वो है 77,456 रुपए। अब हम बात करते हैं कि इस 77,456 रुपए में आपको शासन कितना मार्जिन मनी अनुदान देने वाली है, क्योंकि मार्जिन मनी अनुदान जानना हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो शासन आपको कुल परियोजना लागत का जो मार्जिन मनी सहायता करेगी वो है 40%। और धनराशि में अगर हम बात करते हैं तो 38,982 रुपए हमें जो है तो प्रदान किया जाएगा। नंबर 2, अगर हम SC ST से हैं और इस परियोजना का हम लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार कुल परियोजना लागत में जो हमें मार्जिन मनी की सहायता कर रही है वो है 60%। और अगर हम धनराशि की बात करें तो 46,474 रुपए होता है। ये आप याद रखिएगा कि हमें बैंक में कम से कम 10% मार्जिन मनी लगानी है। शासन तो हमको दे ही रही है, हम 10% मार्जिन मनी अलग से लगाएं, क्योंकि मैंने बताया ना कुल परियोजना लागत का वो अंश या भाग है जो आप लगाने वाले होते हैं। साथियों, होता क्या है कि अगर हम किसी भी बिजनेस में अपना थोड़ा सा भी अंश लगा देते हैं, क्योंकि पैसे से हमारा ज्यादा लगाव होता है, बिजनेस को बेहतर तरीके से संचालित कर लेते हैं। अगर वही हमें फ्री का पैसा मिल गया, हमारा 1 रुपए भी नहीं लगता, तो हमारी रुचि ज्यादा नहीं होती। हम में से बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं जो सारे बकरे को खा पी भी लेते हैं, वो अपने बिजनेस में नहीं लगाते। इसलिए सरकार ये चाहती है कि आप कुछ धनराशि अवश्य लगाएं। अब हम बात करते हैं आपके आवश्यक दस्तावेजों में कि आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगने हैं। हालांकि आवश्यक दस्तावेजों के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, लेकिन इसमें ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती। एक नॉर्मल जो हमें हर आवेदन करने में होती है वही दस्तावेज आपका। एक तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID, अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अंक सूची लगा दीजिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट, कोटेशन, 2 फोटो और ग्राम सभा का अनुमोदन। ये याद रखिएगा, ग्राम सभा का अनुमोदन लगना है। अब हम बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया किस हिसाब से हो गया। आपके प्रकरण का चयन का आधार क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। चयन के लिए सर्वप्रथम ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम सभा में आपके प्रकरण का अनुमोदन होगा। जैसे ही ग्राम सभा में अनुमोदन हो जाता है तो आपका प्रकरण जाएगा जनपद पंचायत में, वहां पे जनपद सभा आयोजित होती है, वहां पे आपके प्रकरण का अनुमोदन किया जाएगा। जैसे ही ग्राम सभा से जनपद और जनपद में अनुमोदन होने के उपरांत आपका केस आएगा सहायक संचालक पशु चिकित्सा विभाग। वहां पे आपका प्रकरण पहुंचा, प्रकरण पहुंचने के बाद वहां पे अनुमोदित करके निराकरण करके आपके केस को बैंक भेज दिया जाएगा। बैंक पहुंच गया। साथियों, बैंकिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी आप हमारे डेयरी से संबंधित एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है। आधिकारिक जानकारी और अधिक जानकारी आवेदन करने के लिए आप अपने जिले के नजदीकी
पशुपालन विभाग में उप संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें, विधिवत उनसे जानकारी लें। इसके साथ साथ अगर आप वेबसाइट में विजिट करना चाहते हैं, वहां पे जानकारी लेना चाहते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट है वो है www.mpdah.gov.in। यहाँ पे लॉगिन करिए और समस्त जानकारी लीजिए। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ जो बकरी पालन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इनको बताने लायक है, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।